हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स का जो एग्ज़ाम होगा, मतलब जो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो कॉमर्स का जो सब्जेक्ट है उसकी तैयारी हम किस तरह से कर सकते हैं। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हम मंडे से क्लासेस शुरू करेंगे, तो ये आज हमारी पहली क्लास है। तो पहली क्लास में हम क्या है, हम खाली बेसिक देखेंगे कि भाई ये एग्ज़ाम आप किस तरह से क्रैक कर सकते हो। कि ये जैसे मान लो एग्ज़ाम आता है आपका 100 नंबर का, ठीक है जी। अगर जो हम जिस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे उसके हिसाब से आपके 90% मतलब 100 में से 90 नंबर आ सकते हैं। मतलब अगर आप सही से इसको तैयारी करोगे तो 100 में से 90 नंबर आराम से आ सकते हैं आपके। तो उस इतने मार्क्स लाने के लिए हमने क्या किया है, जो सिलेबस है, जो स्ट्रेटजी है, उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम समझेंगे एग्ज़ाम का पैटर्न। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, फिर उसके बाद एग्ज़ाम नेचर ऑफ क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे उनका नेचर क्या रहेगा, फिर उस हिसाब से फिर बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रहेगी उसकी तैयारी के लिए, फिर हम सिलेबस। अब ये ना, फिर व्हाट कैन आई डू, भाई फिर मैं इसमें क्या क्या कर सकता हूँ आपके लिए। इनमें ना हम सब चीज़ों को एक एक करके देखेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ना, ये नहीं कि जो जैसे हमने बोल दिया पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम का, तो मतलब पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम है, पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम। अब हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम जो पैटर्न हमारा वो 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। सबसे पहला सबसे पहला जो हमारा पार्ट रहेगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कितने आएंगे। आपके एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है जी। एग्ज़ाम में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें मार्किंग किस तरह की रहेगी। उसमें मार्किंग कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपकी। जितने भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे सबके नंबर आपको मिलेंगे। टाइम कितना मिलेगा, टाइम आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। और जब इंटरव्यू होगा तो उसमें बच्चे कितने बुलाए जाएंगे, जितनी भी सीट आएंगी उसके 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, ठीक है जी। अब हमारे पास एक पॉइंट हो गया। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। पहले बात तो पहले जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ ले जाते हैं इसमें। ये नहीं कि घुमा फिरा के पूछे जाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन किस तरह से, आप सबसे शॉर्टकट में बताऊं, जो यूजीसी नेट की बुक है उसमें से जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, वहाँ से भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें उठ के आ जाएंगे। तो उसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम कर लेंगे इसमें, वो उनसे भी आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है जी। फोकस ऑन फैक्ट, ये डेप्थ में नहीं पूछते, ये खाली आपको फैक्ट पे फोकस करते हैं, इतना ही पूछते, इससे ज़्यादा नहीं पूछते। फिर है डायरेक्ट फार्मूला। कई बार ये रेशियो के डायरेक्ट फार्मूला पूछते लेते हैं, या फिर जो बहुत तरह के जितने भी फार्मूलाज रहते हैं वो डायरेक्ट पूछ लेते हैं। जैसे कि हम बात करें, जैसे बजटरी के फार्मूले, फिर उसके कॉस्टिंग के फार्मूले, या फिर फंड फ्लो, कैश फ्लो, इनके रेशियो एनालिसिस के। फिर बात आता है नेम, ईयर्स, स्टेटमेंट, किसने ये किस ईयर में हुआ, ये स्टेटमेंट किसने दी, ये थ्योरी किसने दी। और 40-50 में आपको स्टेटमेंट लिखवा दूंगा, उसमें से 4-5 क्वेश्चन आ जाएंगे। फार्मूले हम सारे कर ही लेंगे। डायरेक्ट फार्मूला किससे, फोकस फैक्ट, जितने भी फैक्ट होंगे सारे हम देख लेंगे। फिर उसके बाद सिंपल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, तो जो क्वेश्चन आएंगे छोटा छोटा जिससे आप आसानी से कर सकते, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं आते। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ कि इसमें वो आपसे डिमांड करते हैं एचपीएससी वाले कि आपकी जो नॉलेज है वो इतनी होनी चाहिए कि आपको ग्रेजुएशन की जो बुक्स हैं वो सारी आपकी रेडी हो। क्योंकि आपको वहाँ जाके मोस्ट ऑफ कॉलेज में आपको ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ाना है, तो इतने ही पूछते हैं सब। जैसे कई बार बच्चे मैंने देखे में, जो बच्चे तैयारी करते हैं वो बोलते भी हैं मैंने तो ये पढ़ा, ये नहीं आया, पेपर तो बहुत आसान आ गया, पेपर वो आ गया। तो वो आप अपना, आप में कितनी नॉलेज है उस पर फोकस मत करो। वो क्या एग्जामिनर आपसे क्या चाहेगा उस पर ध्यान में रख के चलोगे तो ज़्यादा आपके सफल होने के चांसेस हैं। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रेटजी की। उसमें आप सबसे पहले आपको फोकस करना बेसिक पे। देखो, किसी भी एग्ज़ाम को पास करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ आपको छोड़नी है। जो करनी है वो तो करनी ही है, उन पे अगर आपको ये पता चल गया कि हाँ इन चीज़ों को मुझे अवॉइड करना है, तो एग्ज़ाम पास करना आसान हो जाता है। इसमें आपको बेसिक पे फोकस करना है, सारा फोकस आपका बेसिक पे रहना चाहिए। पार्टनरशिप के क्वेश्चन आते हैं, कैश फ्लो, फंड फ्लो, इस तरह के बेसिक क्वेश्चन आते हैं जो आपको। फिर आता है अवॉइड एडवांस एंड डीप। आपको
डीप कंसेप्ट में नहीं जाना है कि ये सोचो उसके अंदर ये था, उसके अंदर ये था, वो क्वेश्चन आएंगे नहीं। वो सीधे सीधे पूछ लेंगे नीड हायरार्की थ्योरी किसकी है, ये फला लीडरशिप थ्योरी किसकी है। आप उन थ्योरीज के अंदर में गए हुए तो वो आपकी उतनी वैल्यू नहीं आएगी। फिर लर्न, आपको जितने भी फैक्ट हैं वो सारे फैक्ट आपको पढ़ने हैं, फैक्ट पे ध्यान देना है। फिर सबसे बात है, अच्छी बात ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी है मैक्सिमम क्वेश्चन की। जितने मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हो आप, यूजीसी की जो नेट जेआरएफ की बुक है उससे, इसके एचपीएससी के ओल्ड क्वेश्चन आते हैं वो, बाकी जहाँ पे प्रैक्टिस कहीं और एग्ज़ाम मिलते हैं उनसे भी आप कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव ओनली एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम पास करने की होती है रिवीजन। आप जितना ज़्यादा बार रिवीजन करोगे उतने आपके एग्ज़ाम पास होने के चांसेस हैं। अब स्ट्रेटजी में एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, वो चीज़ ये है, आप एग्ज़ाम उठाओ पीछे के जितने भी 2-3 एग्ज़ाम आप उठाओ, उनको देखो कि इनका पैटर्न क्या है, कहाँ कहाँ से ये क्वेश्चन पूछते हैं। बस उन्हीं एरियाज़ पे फोकस करना है आपको, बस आपका एग्ज़ाम आराम से हो जाएगा। अब उसके बाद आता है सिलेबस। अब सिलेबस को तो जैसे मैंने कल कराया था, आप वहाँ जाके देख सकते हैं डिटेल में। उसके बाद कॉमर्स की सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले इन्वायरमेंट आता है। इन्वायरमेंट में भी आपसे बेसिक पूछेंगे, इन्वायरमेंट का मीनिंग क्या है और नेचर क्या है। फिर उसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इस तरह के बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स, फिर उसके बाद बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस इकोनॉमिक्स में जैसे लॉ ऑफ डिमांड और कॉस्टिंग, और फिर उसके बाद मार्केट। ये जो बेसिक आपके 12th क्लास में भी आते हैं, अगर बीकॉम में भी आते हैं, एमकॉम में भी आते हैं, वो बीकॉम लेवल तक का ही आपसे पूछेंगे, ज़्यादा नहीं पूछेंगे। बिजनेस मैनेजमेंट में भी ऊपर से ऊपर सरफेसली पूछेंगे आपसे। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी आपसे पार्टनरशिप और ये बेसिक क्वेश्चन इस तरह के रहेंगे, फंड फ्लो, कैश फ्लो से रिलेटेड। बैंकिंग और इंस्टीट्यूशन में आपके आरबीआई हो जाएगा, अदर बैंक्स आ जाएंगे, नेशनलाइजेशन, प्राइवेट बैंक, और उसके अलावा और जो बेसिक कंसेप्ट इसमें रहेंगी जैसे आईडीबीआई और यूटीआई, ये सब। फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग, उसमें भी जो अकाउंटिंग से रिलेटेड बेसिक टर्म्स और बेसिक क्वेश्चन आपके रहेंगे। स्टैट में आपके डाटा इंटरप्रिटेशन, हाइपोथेसिस और ये सारी चीज़ें, टाइम्स एनालिसिस, कोरिलेशन, रिग्रेशन वो रहेगा। मार्केटिंग मैनेजमेंट में ये है कि मार्केटिंग की कंसेप्ट क्या है, मार्केट, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ये है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, फिर ट्रेनिंग क्या होगी उसकी, कहाँ कहाँ ट्रेनिंग होगी, ये सारी। इंटरनेशनल बिजनेस में आ जाएगा आपका WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, IES और एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये सारी चीज़ें। बस इतना ही आपका सिलेबस, इससे ज़्यादा इसमें नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है यहाँ इसकी कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। मैं इसमें ये कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, मैं आपको पीछे के क्वेश्चन पेपर सारे करा दूंगा एक एक करके। क्वेश्चन पेपर देखो, मेरा जो मानना है पर्सनली कि क्वेश्चन पेपर आप इस तरह से नहीं करोगे कि भाई आपने एक ही दिन में एक पूरा क्वेश्चन पेपर कर दिया फिर उसके बाद भूल गए, छोड़ो इसको। आप मतलब स्लो एंड स्टडी विन द रेस का फॉर्मूले पे चलो। आप एक दिन 10 क्वेश्चन करो, 20 क्वेश्चन करो, बस इतना ही। मैं एक दिन में आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा, 3 आपके मान लो 3 पेपर हैं, 1 महीने में आपका पूरा पेपर हो जाएगा रिवाइज, मतलब पूरे तीनों पेपर आपके हो जाएंगे 1 महीने में, ठीक है जी। उसके साथ साथ हम सिलेबस पे चलेंगे, तो जैसे जैसे जहाँ जहाँ वो कनेक्ट होते रहेंगे हम उन क्वेश्चंस को रिवाइज भी करते रहेंगे, ठीक है जी। फिर दूसरा ये है, यहाँ आपको बुक कौन सी लेके आनी है सिलेबस के हिसाब से। सिलेबस के हिसाब से आप यूजीसी नेट के सोल्ड पेपर की एक बुक ले आना, कोई सी भी जो आपको मार्केट में अच्छी लगे वो ले आना। और उसके साथ साथ आप जो ये सिलेबस है आपकी एमकॉम की बुक्स में से, ये सिलेबस खाली देख लेना। अगर नहीं मिलता है तो ठीक है, पीडीएफ में मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा, मटेरियल भी आपको मैं पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है जी। और अगर मेरे मान लो कॉमर्स के जो स्टूडेंट अगर ज़्यादा होते हैं तो मैं सबको बुक्स प्रोवाइड करा दूँगा फ्री में। जो ज्ञान अकेडमी, मेरे दोस्त की अकेडमी है, वहाँ पे जो हम उनकी बुक मैं प्रोवाइड करा दूँगा आप सब लोगों को फ्री में। तो और कुछ जिनकी जो क्वेरी रहेंगी कि अगर किसी को कोई हेल्प चाहिएगी तो हम कर सकते हैं, इतना भी नहीं है कि भाई कोई, आप मुझे टाइम टू टाइम जो भी आपकी क्वेरी हो आप मुझे बता सकते हैं, आई विल ट्राई टू माई लेवल बेस्ट।